हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम 24 मार्च 2026 का थर्ड शिफ्ट का पेपर मेरे भाई आपका इस सेशन में रहने वाला है। जो क्वेश्चन आपका पूछा है हू बहू मात्र आपको 10 मिनट में मेरे भाई 10 से 15 मिनट में आपका सारा 40 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूरा करवाने वाला हूँ। तो बस 10 से 15 मिनट आपको ध्यान से देखना है और आपका सारा 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होने वाला है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू करी गई थी? तो इस तरह से आपका ऑप्शन था 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? अंडर आर्टिकल 33 हु हैज़ द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये भारत की संसद के पास है मेरे भाई। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है सशस्त्र बलों के सदस्यों की मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42 मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th शेड्यूल मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? हु गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो बीजी तिलक साहब ने कहा था मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशनड? ये आपका भाग 17 में आपका मेंशन किया गया है मेरे भाई। राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का मेंशन भाग 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण के रूप में किस घटना को माना जाता है? विच इवेंट इज कंसिडर्ड एज द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 आपका घटना का तात्कालिक कारण माना जाता है वो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था किस अधिनियम ने भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? विच एक्ट ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 का अधिनियम जो भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल कौन सा है जो प्रशांत तट पर स्थित है? विच इज द ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट? तो ये आपका हो जाएगा बलादिवोस्तक मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई 131, ऑप्शन बी नंबर है, 131वां रैंक है मेरे भाई जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक कार्बनिक उत्पाद क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राथमिक कार्बनिक उत्पाद ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चाइना के बाद किस देश को तीसरा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है? तो अपना इंडिया को माना गया है मेरे भाई, अपना इंडिया को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत आपका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी नदी उन 5 नदियों का हिस्सा नहीं है जो पंचनद बनाती है? विच रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 रिवर्स डेट फॉर्म द पंचनद? तो ये यमुना पंचनद का हिस्सा नहीं है मेरे भाई, यमुना पंचनद का हिस्सा नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है लैन, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज बाई इस्टेब्लिशिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज? तो ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई, जो आपका ग्रामीणों में स्वरोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? छऊ डांस इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मेनली रिलेटेड है छऊ डांस आपका झारखंड से, और छऊ भी आपका मेरे भाई 2 प्रकार का है। एक आपका है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ है, और एक आपका मयूरभंज छऊ है मेरे भाई। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। मयूरभंज छऊ उड़ीसा से है और पुरुलिया छऊ आपका झारखंड से है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है पंडित बिरजू महाराज ने 1998 में दिल्ली में किस शास्त्रीय नृत्य संस्थान की स्थापना करी थी? विच क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड बाई पंडित बिरजू महाराज इन दिल्ली इन 1998? तो ये आपका बिरजू महाराज जी नृत्य संस्थान की स्थापना करे थे कलाश्रम की, दिल्ली में करी थी 1998 में, 1998 में दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट करा था मेरे भाई। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग CIC किस प्रकार का निकाय है? व्हाट टाइप्स ऑफ बॉडी इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर द RTI एक्ट? तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका, सॉरी, एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय यहाँ बोला है, एक संवैधानिक निकाय, और दूसरा आपका बोला है संविधिक निकाय। तो दोनों में अंतर है, एक है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी मेरे भाई, संविधिक निकाय है आपका सूचना का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के मुख्य कारक कौन से है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? तो ऑल ऑफ दीज मेरे भाई। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से भी एयर पोल्यूशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी आपका एयर पोल्यूशन होता है, और ओजोन 3 जो ओजोन में पराबैंगनी किरणों को जो बचाती है, इससे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण ही होता है मेरे भाई। आपका ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है वारंगल, वारंगल किस राजवंश की राजधानी थी? वारंगल वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये आपका वारंगल काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के लिए प्रमुख लक्ष्य वर्ष कौन सा है? विच इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाई द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपका 2030 तक 17 लक्ष्यों को, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का एक टारगेट भी है मेरे भाई यूनाइटेड नेशन द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, IMF के नवीनतम अपडेट के अनुसार 2027 में विश्व अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? एज पर द लेटेस्ट IMF अपडेट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2027? तो ये आपका नवीनतम अपडेट है 2027 की अर्थव्यवस्था के अनुमान से 3.2% मेरे भाई, 3.2% इसका ग्रोथ रेट अनुमानित विकास दर है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8th शेड्यूल में आपका अंग्रेजी शामिल नहीं किया गया है मेरे भाई, और आपका 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं का लैंग्वेजेज का आपका वर्णन भी है मेरे भाई, लेकिन जिसमें 8th शेड्यूल में इंग्लिश शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर डंडथुआ पानी मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? द फेमस टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया डंडथुआ पानी इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो यह आपका भगवान मुरुगन को कार्तिकेय भगवान के रूप में भी जानते हैं मेरे भाई। तो यह आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के 16वें सत्र 2025 का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या था? व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 16th सेशन ऑफ अंकटाड टू द हेल्ड इन 2025? तो ये आपका इसका आधिकारिक थीम था भविष्य को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GK-22 के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आपका है कौशल्य योजना? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यह आपका ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्वाद यानी टेस्ट की भावना से जुड़ी है और जीभ पर स्थित होती है? विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टेस्ट एंड इज लोकेटेड ऑन द टंग? ये आपका एनवर ग्लैंड है मेरे भाई। एनवर ग्लैंड आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू व्हाट? तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 100वां संशोधन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व प्रवाही प्रायद्वीपीय नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डेट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो ये आपका है महानदी मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है।
अरब सागर में गिरती है ये नर्मदा और ताप्ती। और आपका पूर्व प्रवाही प्रायद्वीपीय नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो आपका महानदी हो जाएगा, आपका महानदी राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही पुराना और हर किसी को पता है। पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज पंजाब केसरी और द लायन ऑफ पंजाब? ये लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है मेरे भाई, जिन्होंने साइमन कमीशन के लाठी के प्रहार से इनकी मौत हो गई थी और फिर भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है? व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेएबल बाय फार्मर्स फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना? तो प्रीमियम दर है मेरे भाई, प्रीमियम देय दर है 5%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वारंगल में स्थित, अगला क्वेश्चन आपका है, वारंगल में स्थित हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो यह आपका काकतीय वंश ने कराया था, काकतीय वंश ने कराया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रथम वाइसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु इज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरी ऑफ इंडिया? तो नियुक्त किया गया था प्रथम वाइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला आपका मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इक्ता प्रणाली क्या था? रजिया सुल्तान किस चीज से संबंधित है? काजी उल कुजात क्या था? दीवान ए अमीर को ही क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब आपका इक्ता था। इक्ता क्या था? 1 का आपका सी है, तो 1 का सी यानी वेतन के बदले भूमि राजस्व आवंटन आपका था मेरे भाई, इसका फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, ये आपका सेकेंड हो गई। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात क्या था मेरे भाई? तो ये सल्तनत के मुख्य न्यायाधीश थे, सल्तनत के मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था काजी उल कुजात। थर्ड नंबर ये था आपका। और फोर्थ आपका दीवान ए अमीर को ही आपका कृषि विभाग था मेरे भाई, दीवान ए अमीर को ही आपका कृषि विभाग था। इस तरह से आपका लगभग 40 का 40 क्वेश्चन हमने खत्म करा दिया मेरे भाई। 3-3 का था हर पेज में, मतलब कि हर स्लाइड में 3-3 क्वेश्चन था, तो 13 स्लाइड में 39 और एक लास्ट था ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको 40 का 40 पूरा करा दिया मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मात्र 10 से 15 मिनट में आपका मेरे भाई सारा 40 का 40 क्वेश्चन आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी और भी पिछले शिफ्ट का वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देखकर अपने रिवीजन को बहुत कम टाइम में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में।